तो हे गाइस, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में। और आज हम फिर से निकल पड़े हैं एक बहुत ही यूनिक स्पेशल जगह के लिए। और अभी बस जस्ट मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से निकलकर सीधे अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलते हुए, तो मुझे लगा कि मैं अकेला क्यों घूमूं, आपको भी साथ में घुमा देता हूँ, है ना। तो मैंने कहा चलो घुमा दिया जाए भाई, आज सभी को फिर हो जाए थोड़ा थोड़ा सा। आज हम चल रहे हैं उग्रसेन की बावरी, सॉरी। तो वही उग्रसेन की बावली गाइस जो आपने पीके में देखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एक्चुअली। जिसको हमने मूवी में देखा, टीवी में देखा है, और आज उसको हम सामने से रियल में चल के देखने वाले हैं। जहाँ पे पीके शाम को आके रिलैक्स करता था उग्रसेन की बावली में। उसका बोलने का नज़रिया कुछ और था। वो कहता था कि वैसे तो हमारा कुछ घर नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम रहता हूँ उग्रसेन की बावली में। उग्रसेन की बावली में बैठ के वो गाजर खाया करता है। वो वाला सीन आप लोग गाइस देख लेना, मैं अभी दिखा भी दूँगा। आज हम वहीं चल रहे हैं एक्चुअली, जिसको हमने टीवी में देखा था, आज हम रियलिटी में देखने वाले हैं। तो ऐसे ही आज सुबह मैं बैठा था और नेट ओपन करके मैं सर्च कर रहा था मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस ऑफ दिल्लीज़। तो मुझे उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दिए। रेड फोर्ट हो गया और भी बहुत सारे किले वगैरह। लेकिन फिर मैं अचानक से मेरी नज़र गई उग्रसेन की बावली पे। मुझे लगा भाई मैंने ये देखा है, मैंने ये कहीं पे सुना हुआ है। तो मैंने उसको ओपन किया, उसके बारे में पढ़ा। मैंने कहा ये भाई इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ चलना चाहिए। तो चलो चलते हैं, आज देखते हैं उग्रसेन की बावली कहाँ है, कैसी दिखती है। और वीडियो में बने रहो, ठीक है। चलो तो गाइज़, वैसे मैं बात करूँ तो विजिटिंग प्लेसेस की यहाँ दिल्ली में, तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो यहाँ पे हज़ारों लोग विज़िट करते हैं। जैसे अपना अक्षरधाम हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, लोटस टेम्पल हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे प्लेसेस हैं दिल्ली में जहाँ पे हज़ारों लोग विज़िट करते हैं डेली। पर कुछ ऐसे प्लेसेस भी होते हैं जो थोड़ा सा अंडररेटेड होते हैं, मतलब लोगों की नज़र में उतने नहीं होते हैं, पर बड़े यूनिक होते हैं एक्चुअली, बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं वो। तो उन्हीं में से एक है उग्रसेन की बावली। तो आज हम गाइस वहीं चल रहे हैं, क्योंकि देखो अपना तो कुछ ऐसा है ना कि मेरे को भीड़ नहीं मांगता है, मेरे को शांति वाली जगह मांगता है, और ऐसी जगह जाने को मांगता है जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हों या जो सबसे अलग हो। तो उनमें से उग्रसेन की बावली कुछ ऐसी है, बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं। और एक्चुअली हिस्टोरिकल प्लेसेस है, और आपको तो पता है गाइस हिस्टोरिकल प्लेसेस कितने अच्छे होते हैं। मतलब आज से 5000 वर्ष पहले जो चीज़ थी वो अभी भी उपलब्ध है, तो उसको देखने का एक अलग ही मज़ा है यार गाइस। जो आज की बनाई हुई, जो आज की निर्मित चीज़ें हैं, उन्हें आप देखोगे तो चलो ठीक है, वो भी अपने आप में एक आश्चर्य है। लेकिन इतनी पुरानी इमारत या इतनी पुरानी बिल्डिंग को देखने में भी ये भी अपने आप में एक बड़े आश्चर्य की बात है। तो उस ज़माने में या उस समय में जो लोग रहते थे उनकी क्या मानसिकता थी, या तो फिर क्या टेक्नोलॉजी थी, आर्किटेक्ट कैसा था उनका, तो ये सब देखने में एक बड़ा सा एक्साइटमेंट सा दिखता है। तो गाइज़ यहाँ से बस कुछ दूरी पे ही उग्रसेन की बावली है। हम लोग जस्ट रूट पे ही चल रहे हैं, काफ़ी शांति है ये। अभी हम लोग कॉलोनी से गुज़र रहे हैं, जस्ट कुछ ही मिनट में हम आने वाले हैं। ये बाउंड्री आप देख रहे हो, ये बाउंड्री उसी का है पूरा, देख रहे हो, पत्थर की पूरी बाउंड्री है और बहुत पुरानी है एक्चुअली, दिख रही है। तो गेट इसका उधर से है, हम चल रहे हैं अभी। तो गाइस हम लोग इंटर कर रहे हैं उग्रसेन की बावली में। उग्रसेन की बावली, ओहो, कुछ
इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे हैं, जैसे आप देख सकते हो उग्रसेन की बावली या सोपन युक्त कुआं अथवा बावली एक भूमिगत इमारत है जिसका निर्माण मुख्यतः मौसम के परिवर्तन के कारण जल की आपूर्ति में आई अनियमितता को नियंत्रण करने हेतु जल के संग्रहण के लिए किया गया था। इस बावली का निर्माण अग्रवाल समुदाय के पूर्वज राजा उग्रसेन द्वारा किया गया है। इस इमारत की मुख्य विशेषता उत्तर में स्थित गहरे कुएं की ओर लंबी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के दोनों ओर मोटी दीवार की मेहराब युक्त गलियारों की श्रृंखला है। यह बावली उत्तर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर लंबी तथा भूतल पर 15 मीटर चौड़ी है। अनपढ़ गाइस बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। बस इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे यहाँ प्रिकॉशंस दिए गए हैं। कोरोना वायरस, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाएं और हाथों में स्वच्छ, ये भी चीज़ें हैं। चलिए हम इंटर करते हैं। बहुत हुआ पढ़ाई लिखाई, अब सीधे घुसते हैं। ओ माय गॉड, देख लो गाइस, ये वही प्लेस है जहाँ पे हमारे एक्टर आमिर खान सर की मूवी शूट हुई थी, पीके। आप देख सकते हो वो जो पॉइंट है वहाँ पे ही यहाँ पीके आके बैठते थे। और कुछ लोकेशन बाहर का कुछ ऐसा है। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस बिल्कुल ये वही प्लेस है जहाँ पे पीके बैठा करता था और वहाँ पे बैठ के पीके गाजर खाया करता था। एक्चुअली वो इसका यहाँ पे मतलब टेम्परेरी घर था, क्योंकि वो दूसरे गोले से आया था, उसका कोई घर नहीं था, तो फिर वो उग्रसेन की बावली में ही आके बैठता था। ये जैसा कि मैंने अभी जानकारी आपको दिया, ये हिस्टोरिकल प्लेस है एक्चुअली। और इसका यूज़ उन ज़माने में, गाइस मेरा चश्मा गिर गया, उस ज़माने में इसका प्रयोग शायद सिंचाई के लिए या पानी पीने के लिए इस तरह की बावली का निर्माण यहाँ पे किया जाता था। और थोड़ी सी गहराई में होती थी और ओपन एयर बनाया जाता था ताकि उजाला भी रहे। नॉर्मली आप कुआं वगैरह देखोगे तो कुआं में थोड़ा सा अंधेरा होता है, गहरा वो भी होता है लेकिन अंधेरा होता है। पर इसकी जो हाइट है गाइज़, ये आप देख सकते हो, वहाँ से आप ऊपर तक देख सकते हो। ये किसी वेल से मतलब क्या बोलते, कम गहरा नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह गहरा है, लेकिन इसको थोड़ा ओपन एयर बनाया गया है और इसमें सीढ़ियाँ दी गई हैं तो आने जाने की व्यवस्था। और दूसरी बात, उजाला भी है। और आप सीधे अपना बाल्टी लेकर आइए और वहाँ से पानी कलेक्ट करिए, पानी भरिए अपने पीने के लिए, यूज़ के लिए, और सीधे उसका प्रयोग करिए। तो उस ज़माने में बावली का निर्माण किया जाता था। फिर धीरे धीरे लोगों की मानसिकता थोड़ी बदलती गई, तो लोगों ने धीरे धीरे वेल, फिर बोरवेल, और आज का जो आधुनिक समय है गाइज़, आप देख रहे हो कि बोरवेल ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इसकी निर्माण का आर्किटेक्ट देख लो किस मटेरियल से बना हुआ है। ये भाई बड़े मोटे मोटे यहाँ पुराने पत्थर हैं, उन्हीं से बना है, क्योंकि उस समय में, उस ज़माने में सीमेंट वगैरह नहीं हुआ करता था, तो कुछ चूना पत्थर के प्रयोग से ही जो बिल्डिंगें हैं और जितना भी कंस्ट्रक्शंस होते थे उस समय, जितने भी किले बनते थे, जितनी भी इमारतें बनती थी, वो सभी इन्हीं क्या चूना पत्थरों से ही बनती थी। तो कुछ ऐसा है गाइस, देख लीजिए। शायद वो सेकेंड रो सीढ़ी पे वहाँ पी के बैठता था और शूट जो हुआ था वो शायद यहीं पे कैमरा सेटअप हुआ है और सीधे ऐसे ही शूट कर लिया गया है। आप मूवी में देखोगे तो आपको यहाँ एकदम श्योर यहाँ से क्लियर व्यू आएगा। तो गाइस अभी हम लोग ऊपर आ रहे हैं। वैसे
ऊपर के कंपेयर में नीचे काफ़ी ठंडक है, बट अभी ठीक है, ह्यूमिडिटी है तो क्या कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और देख रहे हो इंसान थक भी जाता है क्योंकि बहुत गहरा इधर बावली है। ये समझ लो कि जैसे भूमिगत कुआं होता है, वेल होता है, तो लगभग कुएं की जैसे ही लंबाई है, मतलब गहराई है, पर इसका जो आर्किटेक्ट है वो दूसरे हिसाब से किया गया है। ये ओ हो एक्चुअल जो डेप्थ है वो यहाँ से नज़र आ रही है, आप देख लो। जो एक्चुअल डेप्थ है वो यहाँ से समझ में आ रही है कितना गहरा बावली है। तो जैसे गांव में लोग वेल खोदते थे, पहले कुआं खोदते थे, तो लगभग कितनी गहराई पे जाने के बाद उनको पानी मिल जाता था। सेम यही प्रोसेस पहले बावली बना के किया जाता था, पर बावली के लिए थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होता है एक्चुअली। आप मतलब उतना था आपका प्रॉपर ज़मीन होना चाहिए। और आप ऊपर आने जाने में काफ़ी आप थक जाते हो यार एक्चुअली, मतलब बहुत गहरा है। कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। चूँकि मैंने बताया था ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी भी लगी हुई है और ये एक यहाँ पर्सनल ऑफिस भी बनाया गया है ताकि बावली की देख रेख की जा सके। गाइज़, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, ऐतिहासिक इमारतें या ऐतिहासिक खनन या कुछ भी ऐसा ऐतिहासिक है, तो वहाँ पे सरकार का अधिकार होता है, सरकार की सारी सुरक्षा वहाँ व्यवस्था होती है। तो मेरे पीछे देख सकते हो एक छोटा सा, ये इधर एक छोटा सा छोटी इमारत और है, शायद यहाँ पे जो उस ज़माने में जो बावली में जो यहाँ वर्कर रहते होंगे उनके लिए ये एक रेस्ट रूम हुआ करता था और इसी रेस्ट रूम में शायद वो रहते रहे होंगे और रोज़ाना इस बावली का देख रेख करते रहे होंगे। तो लोग विज़िट करने वैसे आते हैं, पर उतनी संख्या में नहीं आते हैं जैसे कि और अदर प्लेसेस में आप देखते हो। तो मैंने बताया था ना कि बड़ा एक यूनिक सा जगह है ये, एक बड़ा एक स्पेशल प्लेस एक्चुअली कह सकते हैं। गाइस, ज़रा गहराई तो देखो, इसकी गहराई तो देख लो कितना गहरा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो देखो, मैं जूम करते जा रहा हूँ, जूम करते जा रहा हूँ, जूम करते जा रहा हूँ। और अभी भी गहराई कम नहीं हुई है, अंदाज़ा लगा सकते हो कितना गहरा है। तो मैंने जैसे कि बताया कि पीके मूवी का शूट यहीं पे हुआ था। तो एक्चुअली फिल्म मेकर्स जो होते हैं या जो डायरेक्टर्स उनके होते हैं, वो कुछ ऐसे ही जगह की सर्च में रहते हैं कि कुछ ऐसा लोकेशन ढूंढा जाए जहाँ पे लोग उतना ज़्यादा विज़िट ना करते हों, लेकिन वो अपने आप में एक यूनिक प्लेस होना चाहिए। मतलब जब आप शॉट लें तो एक अच्छा सा वहाँ पे आपको फील आना चाहिए कि यार ये कौन सी जगह पे है। तो जब हमने पीके में देखा था तो उतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि हाँ उग्रसेन की बावली यहीं दिल्ली में है, तो मैंने कहा भाई ये तो विज़िट करने वाली प्लेस है। तो काफ़ी अच्छा प्लेस है गाइस, और काफ़ी मेहनत लगती है मतलब ब्लॉग शूट करने में या आपके लिए जानकारी जुटाने में। आप देख रहे हो पसीना पसीना एकदम हो जाता है शरीर, तो थोड़ा सा मेहनत का फल दे दिया करो भाई, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, है मतलब मज़ा नहीं आती फिर ऐसे, फिर है ना। और अभी नेक्स्ट वीडियोस मेरी कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, तो देखते रहिए बस। गाइस, उग्रसेन की बावली हम लोग देख चुके हैं, अभी अब जस्ट चलते ही हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग यहाँ पे हो गया है। और अब जो है थोड़ा इस पर एक बार नज़र और डाल लिया जाए कि ये देख रहे हो ये उग्रसेन की बावली। A step well बावली is an underground structure for the storage of water
एंड मेनली कंस्ट्रक्टेड टू कोप विथ सीजनल फंक्शंस। मतलब मैंने बताया ना कि ये एक्चुअली जैसे आज के समय में लोग बोरवेल का यूज़ करते हैं, वैसे ही पहले सेम मतलब बावली वगैरह ऐसे खोद के पानी का अपना जुगाड़ करते थे। बेसिकली पानी पीना है, नहाना है, खाना है, धोना है, कुछ भी करना है तो वो बावली वगैरह खोदते थे। तो उन्हीं में से ये एक बावली है। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, ये और भी अलग अलग स्टेट्स में है। तो अंकल जी कुछ कह रहे हैं? नहीं ऑटो नहीं, थैंक यू। तो अभी तो गाइस बहुत पसीना आ गया है, तब गर्मी में लथपथ हो गए हैं। और देखते हैं अभी आगे, फिर आपको और कुछ दिखाते हैं।